इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है। बच्चों, जो इम्पैक्ट एकेडमी ऐप है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ में कुछ इंग्लिश कोर्सेज है, वो भी आपको फ्री में अवेलेबल करवाएगी, ऐसी योजना है। और साथ में और भी अलग अलग फीचर है, जैसे जो यूट्यूब पर वीडियो होती है लगातार, उसकी पीडीएफ भी इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर अवेलेबल हुआ करेगी। और जो बच्चे इस वीडियो को इम्पैक्ट एकेडमी या इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो हम देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपने देखा भी होगा, कोल्ड एंड वार्म ब्लड एनिमल, ठीक है। तो जो ठंडा रक्त वाले जीव है और गर्म रक्त वाले जीव है, उनके बारे में हमने देखना है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा। पहला है हमारा वार्म ब्लड एनिमल। क्या है वार्म ब्लड एनिमल? तो वार्म ब्लड एनिमल के बारे में हम देखेंगे और फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड वो ब्लड मत मान लेना आप, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ठीक है। तो ऐसे तो कोल्ड ब्लडेड मीन्स क्या है? ठंडे रक्त वाले जीव। तो पहले हम देखेंगे जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समतापी जीव, ठीक है। हिंदी में हम पहले देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में हम देखेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समतापी जीव है जो हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। एनिमल एनिमल्स। तो इस इन जीवों को हम समतापीय जीवों के साथ साथ में उष्ण रक्तीय जीव भी बोलते हैं। गर्म रक्त वाले जीव, उष्ण रक्तीय का मतलब क्या है? गर्म रक्त वाले जीव। गर्म का मतलब ये नहीं कि कभी इनका खून उबलता है, कभी ये सोचो, खून तो भगत सिंह का उबलता था देश के प्रति, चंद्रशेखर आजाद का उबलता था, ठीक है। गर्म रक्त वाले जीव 1% भी सहन नहीं करते थे। और कुछ है वो कोल्ड ब्लडेड थे, ठीक है, ठंडे रक्त वाले जीव थे। कागे शांति में ही सब कुछ रखा हुआ है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वो भी अपनी जगह ठीक थे, जो भी है सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं हमेशा उष्ण रक्तीय जीवों की बात करता हूँ और जो गर्म खून है उसकी बात करता हूँ। तो वो अलग ही, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की बात ही कुछ और है, ठीक है। तो हम देखते हैं समतापी जीवों की बात करेंगे अब। तो यहाँ पर समतापीय जीव है मतलब जिसका समान तापमान हो। क्या हो? समान तापमान हो, समान तापमान हो, ठीक है। समान तापमान मीन्स क्या है? जो पर्यावरण का तापमान रहेगा, वातावरण का तापमान रहेगा, वातावरण के तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पर, वातावरण के तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वातावरण का तापमान कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों क्यों नहीं प्रभाव पड़ता? क्योंकि ये क्या है, शरीर के अंदर है, इनका तापमान क्या हो रहता है? समान रहता है। शरीर के अंदर तापमान क्या है? समान रहेगा, शरीर के अंदर तापमान समान रहेगा, ठीक है। ऐसे जीव हमारे क्या होते हैं? शरीर के अंदर तापमान समान है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? समतापी जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतापी जीव। तो ऐसे जीव है जो समान तापमान होगा, शरीर के अंदर तापमान समान है, वो खुद उनका बॉडी है, जो उनकी मशीन है, वो तापमान को स्थिर रखने का कार्य करते हैं, वातावरण के तापमान से वो प्रभावित नहीं होते। इसलिए ये तापमान बनाए रखने के लिए, इनको तापमान बनाए रखने के लिए इनको भोजन ज्यादा करना पड़ता है, भोजन एनर्जी ज्यादा लेनी पड़ेगी, भोजन ज्यादा करना पड़ेगा। ये जीव है भोजन ज्यादा करते हैं, और भोजन ज्यादा करते हैं तो इसी वजह से इनका शरीर की इंजन है वो चलता रहता है और तापमान स्थिर करता रहता है, ठीक है। तापमान को क्या मेंटेन रखेगा? जैसे मानव का तापमान है, मानव का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, कांस्टेंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वातावरण है, सर्दी हो गर्मी हो, शरीर का तापमान स्थिर होना चाहिए, ठीक है। उसका कोई उससे बाहर के तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ी ठंड लगेगी बाहर को, त्वचा को, यदि आप ठंडी में देखोगे, और गर्मी में आप देखोगे थोड़ा सा गर्मी लगेगी बाहर के शरीर के ताप, लेकिन अंदर का तापमान क्या है? अपना नॉर्मल है। तो जैसे आप धूप में बाहर निकलोगे गर्मियों में, तो ऐसा नहीं है कि आपका अंदर का तापमान भी है, जैसे बाहर का तापमान 50 हो तो अंदर का तापमान भी 50 नहीं, इतना हो जाए तो हमारे शरीर के अंग फैल हो जाएंगे, ठीक है, अंग फैल हो जाएंगे। और यदि हम ठंड में बाहर है, कपड़े उतार के नहा भी ले पानी डाल के ऊपर,
तो भी आप देखोगे अपना तापमान है, माप के देख लेना बेशक थर्मामीटर से, तो भी अपना तापमान शरीर का क्या रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बुखार आ जाए थोड़ा तापमान बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, कोई ज्यादा, जैसे आप देखोगे मानो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कितना होता है 98.6 फारेनहाइट होता है। और बुखार है 100 फारेनहाइट हो जाता है ना बुखार, थर्मामीटर से मापते हैं, तो ही देखो वो व्यक्ति कहा कि यार बल गया हूं मैं, बिल्कुल इतना हो गया है, बिल्कुल जल गया हूं, इस तरह से उबलने लगा हूं मैं, ऐसे बोलने लग जाता है। 102 फारेनहाइट हो जाए तो कहा कि बस, मतलब कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा ही नहीं है, तो फारेनहाइट में ही प्रभाव पड़ा है, डिग्री सेंटीग्रेड तो प्रभाव पड़ जाए तो मानो की हालत ही खराब हो जाए, तो इसलिए शरीर के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जो बाहर की चीजों का। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं, ये सारे सारे जो समतापी जीव है, जितने मोस्ट ऑफ स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव कौन से, रेप्टाइल्स, जो अपने रेंगने वाले जीव है, रेंगने वाले जीव है, सॉरी स्तनधारी जीव मैमल्स, स्तनधारी जीव क्या है, मैमल्स, स्तनधारी जीव क्या है, मैमल्स, रेप्टाइल तो अपना आगे सरीसृप होते हैं, मैमल्स है, मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, मैमल्स है स्तनधारी जीव। और सभी पक्षी, पक्षी, पक्षियों में भी देखोगे तापमान है, उनके पंख है, वो तापमान को स्थिर रखने का काम करने का कार्य करते हैं, उसको गर्म रखने का कार्य करते हैं। बकरी है, मानव है, ठीक है, भैंस है, गाय है, ये सारे समतापी जीवों के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं अनियतापी जीव। अनियतापी जीव लिख लेते हैं यहाँ पर, अनियतापी जीव है, यहाँ लिख लेते हैं हम अनियतापी जीव, इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हम कह सकते हैं कि ठंडे रक्त वाले जीव, ठंडे रक्त वाले जीव, ठंडे रक्त वाले जीव। तो अनियतापी जीव कौन से होते हैं, ठंडे रक्त वाले जीव है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठंडे रक्त वाले जीव है। तो अनियतापी जीवों के बारे में हम देखें, वो जीव अनियतापी होते हैं, विषमतापी जीव होते हैं, जिनका खून है वो बाहर के तापमान की वजह से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ठंडे रक्त वाले जीव, अनियतापी जीव या विषमतापी जीव। ठीक है, विषमतापी जीव, विषमतापी जीव। तो कौन से होते हैं विषमतापी जीव, वो जीव विषमतापी जीव होते हैं जो जो वातावरण के तापमान के अनुसार, वातावरण के तापमान के अनुसार, तापमान के अनुसार, 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 वातावरण के तापमान के अनुसार शरीर के अंदर के तापमान में परिवर्तित, शरीर के अंदर के तापमान में, अंदर के तापमान में, तापमान में प्रभाव पर प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, मतलब बाहर का तापमान हो तो उसी के अनुसार अपने शरीर के अंदर के तापमान पर भी प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विषम तापी, मतलब विषम तापमान, रक्त के बाहर का तापमान है उस पर प्रभाव डालता है, और रक्त पर बाहर का तापमान। और जीवों का तापमान तब भी बढ़ जाएगा जब बाहर का तापमान होगा, जब बाहर का तापमान है, बाहर का तापमान, तापमान बढ़ जाए, बाहर का तापमान बढ़ जाए तो भी जीवों का तापमान बढ़ जाएगा, जीवों का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जीवों का तापमान, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि बाहर का तापमान, बाहर का तापमान कम कर दें, बाहर का तापमान कम कर दें, तो इनका भी तापमान कम हो जाएगा, इनका भी तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम देखेंगे जितने भी सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स है, वो सारे क्या है हमारे, मोस्ट ऑफ सारे क्या है हमारे अनियतापी जीव है, अनियतापी। कीट है, इंसेक्ट्स है, ये भी हमारे क्या है, अनियतापी जीव है। और उभयचर जीवों में भी मोस्ट ऑफ क्या पाए जाते हैं, उभयचर जीवों में, एम्फीबियन में भी, एम्फीबियन में भी, एम्फीबियन में भी हमारे क्या पाए जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड पाए जाते हैं। मछलियों में भी पाए जाते हैं, मछलियों में भी, फिश में भी, मछलियों में भी बहुत सारी पाए जाते हैं, मछलियों में भी। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमारे क्या है, उभयचर, और ये हमारे क्या आ गए, सरीसृप रेंगने वाले, और ये हो गए कीट, इनका होता है ठंडा खून। इनको क्या भोजन कम करना पड़ता है, अपने शरीर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए भोजन कम करना पड़ेगा। जैसे आपको उदाहरण बता दूं, मानो एक कमरे में छिपकली है, पड़ी है, मतलब कमरे में छिपकली घूम रही है आराम से, और उस कमरे को आपने बंद कर दिया, बेशक बंद कर रखा हो, वहां से मच्छर होंगे, कीट पतंगे होंगे, वहां से मछली है
छिपकली है उन्हीं से काम चला लेगी। 1 महीने वो बंद था तो वहां उससे आसानी से काम चला लेती है। और आप देखो जो छिपकलियां हैं घर में 5-5 7-7 हो जाती है। मच्छर कितने होंगे, मैं मच्छर कीट इन्हीं से वह भोजन काम चलाती है। मतलब कम उनका शरीर का तापमान को मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी वजह से बाहर के तापमान के अनुसार बदलती है, तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती उनको ज़्यादा, तो इसी वजह से उनका कम भोजन में भी काम चल जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद में हम देखते हैं, अब कुछ डायग्राम देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन बी डिफाइंड एज द एनिमल्स विच कैन नॉट रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। भाई जो ये रेगुलेट नहीं कर सकते इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को विद द चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के चेंज के अनुसार ये चेंज नहीं कर सकते कोल्ड ब्लडेड। व्हेन आउटसाइड इन्वायरमेंट इज कोल्डर, जब बाहर का तापमान क्या ठंडा हो जाए तो बॉडी टेंड्स टू कोल्ड, बॉडी क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा ऐसे ही है, यदि तापमान बढ़ जाए तो शरीर का तापमान भी बढ़ जाएगा। दे रिक्वायर लेस एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी, ये लेस एनर्जी की आवश्यकता है इसको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। हेंस दे नीड लेस अमाउंट ऑफ फूड, इसलिए इनको क्या है लेस अमाउंट ऑफ फूड की आवश्यकता पड़ती है। अगला देख लो, वार्म ब्लड एनिमल्स अटेम्प्ट टू कीप देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं मेंटेन कर लेते हैं। एंड डज नॉट चेंज द सेम अलोंग विद द चेंजेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अनुसार ही ये चेंज कर लेते हैं। इफ इट इज कोल्डर तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ वार्म, तो यदि बाहर का तापमान कम है तो वो बॉडी है उनकी वार्म ही रहेगी और अडेप्ट कर लेते हैं उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टू क्रिएट इंटरनल हीट विच प्रोवाइड वार्मथ द बॉडी। इंटरनल बॉडी है वो क्या कर देगी गर्म हो जाएगी। वार्म ब्लड एनिमल आर एक्टिव इन बोथ द इन्वायरमेंट, दोनों इन्वायरमेंट में क्या एक्टिव रहते हैं और इजिली कोप अप एनीवेयर, आसानी से मेंटेन कर लेते हैं। आप देखो एक उदाहरण और बिल्कुल जबरदस्त आपको बता दूं, जैसे आप मानो पिताजी आपको खेत में भेज दे, कहा कि जाओ सर्दियों का समय है और आप खेत में थोड़ा सा देख लेना पानी वगैरह का रात को, तो आपने कहा कि मुझे तो सांप से डर लगता है, तो पिताजी कहेंगे स्नेक इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मुझे पागल मत बना, सांप है ठंडे रक्त वाला जीव है और यह तो सोया पड़ा मिलेगा, आसानी से सो जाता है सांप सर्दियों के अंदर। ठीक है, कंजली बना लेता है, ऊपर है अपना कवर बना लेता है, सांप सोया पड़ा रहता है। और छिपकली भी है, यदि सर्दियों में आप देखोगे ना बाहर कहीं पड़ी मिल जाए तो उसको छेड़ोगे, सांप को सर्दियों में छेड़ोगे तो सांप वैसे तो गर्मियों में तो एकदम ऐसे आएगा ऊपर तो एकदम फन तान लेगा, लेकिन सर्दियों में छिपकली सांप को मोस्टली आप सांप को देखोगे तो छिपकली का तो बेचारी का एक्टिविटी से ही पता चलता है। सांप बस उस समय पर ये कहेगा रहने दो ना, जाओ ना, तो क्यों कहा कि मैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल हूँ, मेरा ठंडा खून है, तो बाहर का तापमान बहुत ही कम हो गया तो इसलिए मेरा तापमान भी कम हो गया। तो इसी वजह से ये क्या है ज्यादा तापमान को भी और कम तापमान को भी ये मेंटेन नहीं कर पाते और इसी वजह से ऐसा होता है। यहां पर देख लेते हैं, देखो यहां पर वार्म ब्लड एनिमल, ठीक है, तो एनिमल अपना पक्षी है और यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल का हमने एक फोटो देख लिया। और फिर अगला देखते हैं हम एक और, यहां पर देखो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल, तो यहाँ पर एलिगेटर हो गया मगरमच्छ, फिश मछलियाँ, स्नेक सांप, लिजार्ड छिपकली, फ्रॉग मेंढक, क्रोकोडाइल है ये मगरमच्छी है, तो एलिगेटर ये अलग रूप होता है, ये अलग रूप होता है। यहाँ पर वार्म ब्लडेड एनिमल का देख लो, एलिफेंट है, डॉग, व्हेल मछली, क्योंकि व्हेल मछली क्या है स्तनधारी जीव है, ये ध्यान रखना, और मानो हो गया, ईगल हो गया, बाज हो गया, बिल्ली देखो, ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या है वार्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक और डायग्राम के माध्यम से। देखो ये वोडाफोन वाला कुत्ता, ठीक है, आपने देखा वोडाफोन भी गया बेचारा, कहाँ गया है, दिख ही नहीं रहा कंपनी, ये वोडाफोन की ऐड आती थी खूब, देखा हुआ ये डॉगी, तो ये कौन है वार्म है, ठीक है, वार्म वाले हैं सारे, ठीक है, वार्म गरम खून वाले, ठीक है। और यहाँ पर देखो ठंडा रक्त है, जिनका ठंडा रक्त है, ठीक है, ठंडे रक्त वाले जीव है, सारे ठंडे रक्त वाले, ठीक है। तो
फिर उसके बाद में अगला देखो आप, यहां पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल देखा है। ये भी क्या है, ये भी गर्म खून वाला है, कभी ये सोचो। ठीक है, ये सारे गर्म खून वाले, और ये क्या हो गए हमारे ठंडे रक्त वाले जीव हो गए। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था जहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप इम्पैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो वीडियो आती है तो इम्पैक्ट एकेडमी टेलीग्राम पर सारी वीडियो भेज दी जाती है। ठीक है, और बहुत सारा कंटेंट्स मैटर है वो टेलीग्राम पर आता है। इम्पैक्ट एकेडमी फेसबुक पेज को आप लाइक करें, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी और इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, और गूगल प्ले स्टोर पर इम्पैक्ट एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, और ऐसे इम्पैक्ट एकेडमी ऐप का ऐसे वहाँ पर मिलेगा आपको लोगो। तो वही ऐप डाउनलोड करनी है, कई क्योंकि ऐप है कोई भी बना सकता है किसी नाम से, अपने यहाँ पर लोगो मिलेगा इस तरह का। ठीक है, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।